साथियों नमस्कार। आज मैं आप लोगों के समक्ष एक और नई कहानी लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। कहानी का शीर्षक है बेटे का जन्मदिन। कहानी कुछ इस तरह से है। एक दिन रात के 1:30 बजे फ़ोन आता है। बेटा फ़ोन उठाता है तो माँ बोलती है, जन्मदिन मुबारक हो लल्ला। बेटा गुस्सा हो जाता है और माँ से कहता है, सुबह फ़ोन करती, इतनी रात को नींद क्यों ख़राब कर दिया। यह कह करके फ़ोन रख देता है। थोड़ी देर बाद पिता का फ़ोन आता है। बेटा पिता पर गुस्सा नहीं करता बल्कि कहता है, पिताजी सुबह फ़ोन कर लिए होते। फिर पिता ने कहा, मैंने तुम्हें इसलिए फ़ोन किया है कि तुम्हारी माँ पागल है जो तुम्हें इतनी रात को फ़ोन कर रही थी। वो तो आज से 25 साल पहले ही पागल हो गई थी। जब उसे डॉक्टर ने ऑपरेशन कराने को कहा था तो उसने मना कर दिया था। वो मरने के लिए तैयार हो गई पर ऑपरेशन नहीं करवाया। रात के 1:30 बजे तुम्हारा जन्म हुआ। शाम 6 बजे से रात 1:30 बजे तक वो प्रसव पीड़ा से परेशान थी, लेकिन तुम्हारा जन्म होते ही वो सारी पीड़ा भूल गई। उसके खुशी का ठिकाना नहीं रहा फिर। और तुम्हारे जन्म से पहले डॉक्टर ने मुझसे दस्तखत भी करवाए थे कि अगर कुछ हो जाए तो हम जिम्मेदार नहीं होंगे। ये डॉक्टर ने लिखवा लिया था। तुम्हें साल में एक दिन फ़ोन किया तो तुम्हारी नींद खराब हो गई। मुझे तो रोज़ रात को 25 साल से रात के 1:30 बजे उठाती है और कहती है, देखो हमारे लल्ला का जन्म इसी वक्त हुआ था। बस यही कहने के लिए तुम्हें फ़ोन किया था। इतना कह के पिता ने फ़ोन रख दिया। बेटा किंकर्तव्य विमूढ़ हो जाता है, सुन्न हो जाता है। सुबह माँ के घर जाकर माँ के पैर पकड़कर माफ़ी मांगता है। तब माँ कहती है, देखो जी मेरा लल्ला आ गया, देखो मेरा लाल आ गया। फिर पिताजी से माफ़ी मांगता है। तब पिताजी कहते हैं, आज तक ये कहती थी कि हमें कोई चिंता नहीं, हमारी चिंता करने वाला हमारा लाल है। पर अब तुम चले जाओ। मैं तुम्हारी माँ से कहूँगा कि चिंता मत करो, मैं तुम्हारा हमेशा की तरह आगे भी ध्यान रखूँगा। तब माँ कहती है, माफ़ कर दो, बेटा है। दोस्तों, सब जानते हैं कि दुनिया में माँ ही एक है जिसे जैसा चाहे कहो फिर भी वो गाल पर प्यार से ही हाथ फेरेगी। चाहे जो कह दीजिए उसको, वो बुरा नहीं मानती है। पिता अगर तमाचा न मारे तो बेटा सर पर बैठ जाएगा। इसलिए पिता का सख्त होना भी ज़रूरी है। माता पिता को आपकी दौलत नहीं बल्कि आपका प्यार और वक्त चाहिए। उन्हें प्यार दीजिए। माँ की ममता तो अनमोल है। दोस्तों, इस कहानी को सुनकर अगर आँखों में आंसू बहने लगें तो रोकिएगा नहीं, बह जाने दीजिए। मन हल्का हो जाएगा, क्योंकि भगवान से बढ़कर माता पिता होते हैं। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर करें। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबाएं। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।